बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मिस्र। कौन सा देश कहलाता है? मिस्र कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र कहलाता है। तो फटाफट इसी बात सभी को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। सभी को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। सुपीरियर झील जो कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस मत करना। जितने भी क्वेश्चन करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। यस, ओके। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। बेश, ओके। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन के डकैती के नायक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे नायक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। बेश, ओके। तो इसी बात पे सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपकी आने वाले एग्जाम MTS सीरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। बेश, ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोन के। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोन के बने होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। गॉट इट?
अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 देशांतर। 15 देशांतर घूम लेती है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला क्या है? सबसे उत्तम कोयला क्या है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, अवसर्प तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? अवसर्प तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो आंसर हो जाएगा हिरण। किसकी होती है? हिरण की होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में टिकती है? दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा ईटानगर। ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी ने। किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी ने पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। कहाँ पर है? दिल्ली में है जामा मस्जिद। कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को। टाइटेनियम को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? डी ब्रोगली। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी।
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो आंसर हो जाएगा नीलगाय। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बेस्ट ओके। तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 890 किलोमीटर। 890 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस कहलाता है? नोबेल गैस कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? 1969 में। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा टेलर एवं यंग ने। टेलर एवं यंग ने किया है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानी का प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट जिसे कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक। बेस्ट ओके। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। बेस्ट। ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। गॉट इट? गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 80 से 120 मिमी। 80 से 120 मिमी। बेस्ट। ओके, गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी। बेस्ट। ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चावल। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल खाया जाता है। बेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। बेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में होता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। बेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कोलार, कर्नाटक में। कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची है। ओके, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आंसर हो जाएगा H1N1 से फैलती है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आंसर हो जाएगा H1N1। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो आंसर हो जाएगा 19% पर। ओके, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कोंकण। क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। प्लेटो ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो आंसर हो जाएगा 324। कितने द्वीप हैं? 324। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने। तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा 326 BC। 326 BC में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो आंसर हो जाएगा शहंशाह ने। किसने बनवाया? शहंशाह ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शहंशाह ने। ओके, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? 326 BC। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? सॉरी था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। रेस्ट ओके। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, SBI। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा कौन है? येन। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा शहनाई से। किससे? शहनाई से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा फिल्म से। किससे? फिल्म से। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अगला क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई? NCERT की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1961 में। कब हुई है? 1961 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। ओके। NCERT की स्थापना कब हुई है? 1961 में। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश से। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कच्छ के रण, गुजरात में। कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो नेपाल में है। लुम्बिनी, नेपाल। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। ओके। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो आंसर हो जाएगा अकबर के। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का। चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिमा पे। कब लगता है? पूर्णिमा में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित है रूप है? चूना पत्थर का। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 8 अगस्त 1942 को। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम CGL MTS स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर देना, जिसने लाइक ना किया वो लाइक कर दे, जिसने शेयर ना किया वो शेयर कर दे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दैट्स ओके।